हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल लाइफ लॉन्ग स्टडी। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र जानेंगे। मेरा भोजन किस तरह से कार्य करता है, हम भोजन को खाते हैं, कहाँ से कहाँ जाकर गुजरता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें अनेकों चीज़ को जोड़कर बनाया जाता है, उसे हम सिस्टम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में उसमें कीबोर्ड माउस वगैरह वगैरह सब रहता है, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। अब बोलेगा कि पाचन को सरल, पाचन को बोलता है कि बड़े चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे सरल रूप में बदल देना पाचन कहलाता है। इसका पाचन नहीं होता है। अब बोलेगा कि जल खनिज ये सब का पाचन होता है, तो नहीं। जल इतने छोटे कण होते हैं कि वो उनका पाचन होता ही नहीं है, उन्हें अवशोषण होता है। उनको क्या होता है? अवशोषण होता है, उन्हें सोख लिया जाता है। पाचन दो क्रियाओं पर काम करता है, फिजियोकेमिकल, उसमें फिजिकल भी होता है और केमिकल भी। मेरे मुंह में खाना जाता है, हम दांत से तोड़ते हैं, उसको हम फिजिकल हो गया। जो पेट में चल गया उस केमिकल क्रिया किया, इसीलिए इसे हम पाचन को एक नाम और देते हैं, फिजियोकेमिकल। पाचन का मुख्य कारण होता है भोजन से ऊर्जा प्रदान करना। अब मेरा साइड से एंजाइम छोड़ता है, मुंह में गया तो लार ग्रंथि, लार मेरा मुंह में रहता है। उसके बाद पेट में गया तो जठर ग्रंथि, फिर उसके बाद लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सब होता है। अब जानेंगे आहार नाल, एलिमेंट्री ग्लैंड, ये क्या होता है? एलिमेंट्री ग्लैंड मुख गुहा का मतलब होता है कि मेरे मुंह में खाली जगह को हम गुहा बोलते हैं। जैसे मेरा खाना मुंह में आया, उसके बाद मुंह के बाद ग्रास नली, ये जो नली होता है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। उसके बाद ग्रास नली से होते हुए उसके बाद मेरा पेट में आ जाता है खाना पेट को बोलते हैं हम क्या? अमाशय। इसमें आने के बाद फिर छोटी आंत में आ जाता है। देखने में ये छोटी है, लेकिन इसका ये बहुत लंबी है। ये जब तक इसमें खाना रहेगा तब तक ये कार्य करता रहेगा। उसके बाद आएगा बड़ी आंत, इसमें बड़ी आंत से होते हुए गुदा से मेरा बाहर निकल जाएगा। अब देखेंगे कि मेरा ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि, इनमें एंजाइम छोड़ता है। देखते हैं कि लार जब मुंह में खाना जाता है तो वो चिपचिपा पदार्थ हो जाता है। उसके बाद पेट में जाता है तो एक एंजाइम छोड़ता है। यहाँ से एक अमाशय यानी कि लीवर जो है, लीवर और पित्ताशय, ये लीवर हो गया और उसके नीचे एक पित्ताशय है। यहाँ से एक एंजाइम छोड़ता है। उसके बाद अग्नाशय, यहाँ से ये अग्नाशय है। यहाँ से एंजाइम कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है, HCl। आप लोग कभी सोचे हैं कि हम खाना जब खाते हैं उसके बाद उल्टी करते हैं तो वो तीता या मतलब कुछ अजीब टाइप पर लगता है? वो क्यों होता है? इसलिए क्योंकि इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है, इसलिए हमें जलन होने लगता है। जब तक मेरा खाना मुंह में गया तब तक तो ठीक था। जब ये पेट में गया तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अग्नाशय से छिड़क दिया गया, इसमें मिला दिया गया। उसके बाद मेरा आंत में आ गया। अब तब तक के इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। अब हम लोग समझेंगे लार ग्रंथि 4 तरह के हैं। पहला लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूकस। लार ग्रंथि मेरी 3 जोड़ी ग्रंथियां हैं। पहला पैरोटीन ग्रंथि, जो सबसे बड़ी होती है, पैरोटीड ग्रंथि। इसमें सांप में यही ग्रंथि, पैरोटीड ग्रंथि, जहर का कार्य करता है। बाकी हमको इसी को याद रखना है। उसके बाद दूसरा हुआ सब लिगुअल, फिर तीसरा हुआ सब मेडिबुलर, ये हो गया। लेकिन सबसे मेरा इंपॉर्टेंट है पैरोटीड ग्रंथि। अब मेरा लाइसोजाइम, मेरा लार में 4 एंजाइम होता है। पहला हो गया लाइसोजाइम का कार्य होता है कि जीवाणुनाशक मतलब
कोई भी चीज को देखते हैं हम लोग बिना हाथ धोए हुए अगर खाना खा लेते हैं उसमें अनेकों प्रकार के जीवाणु चल जाते हैं। उसको मार देने अगर जो मेरे मुंह में गया उसको वो ये स्टार्च मतलब मेरा लार जो है एंजाइम अगर नहीं मारने पाया, उसके बाद मेरा लाइसोजाइम पेट में गया, लाइसोजाइम उसको मार देता है। उसके बाद मेरा टाइलिन, टाइलिन और डाइस्टेज दोनों का कार्य एक ही है। इसमें स्टार्च यानी कि मंड, मंड मतलब चोकर। आप लोग देखते हैं कि आटा को कितना भी अच्छे तरह से चाल दीजिए वो उसमें चोकर रहता ही रहता है। अगर उसमें से पूरी तरह से अगर हम चोकर को निकाल देते तो वह आटा नहीं बल्कि मैदा बन जाता है। हम मैदा को 4-5 रोटी खाकर नहीं पचा सकते हैं जो हम 6-7 रोटी खाकर पचा सकते हैं। ये टाइलिन और डाइस्टेज का काम होता है मेरा मंड यानी कि चोकर को पचाने के लिए। चोकर का रहना बहुत ज़रूरी भी है। फिर उसके बाद होता है म्यूकस। म्यूकस हमारे भोजन को चिपचिपा बना देता है। जब हम भोजन को खाते हैं मुंह में डालते हैं उसके बाद निकाल के देखते हैं वो चिपचिपा पदार्थ हो जाता है, वो चिपचिपा मेरा म्यूकस बना देता है। पेट को हम लोग अमाशय बोलते हैं जिसमें भोजन 4 घंटा तक रहता है। पेट के अंदर का हम लोग क्या बोलते हैं अमाशय, और बाहर के भाग को उदर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं उदर। आप लोग गणेश जी का देखते हैं लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर। अब हम लोग पेट के बारे में देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे पेट। पेट यानी कि अमाशय। पेट मेरा अमाशय का 3 भाग होता है। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा हो गया पाइलोरिक। फर्स्ट को जब देखते हैं कार्डियक, कार्डियक मतलब ऊपरी भाग हुआ फर्स्ट। इसका 3 गो पार्ट होता है। फर्स्ट में कार्डियक मेरा काम करता है HCl का निर्माण करता है, जो भोजन को पचाने के लिए HCl का फेंकता है निकालता है। फिर जीवाणुनाशक, जो जीवाणु अगर कीटाणु अगर बाहर के साथ चल गया है उसको मारता है। उसके बाद भोजन को तोड़ता है कि आसानी से पच सके। उसके बाद मेरा फंडिक में जाता है। उसमें एक कांटे नुमा आकार की एक संरचना होता है जिसको हम बोलते हैं रूजी। अगर हमें भूखा रहने के बाद वो रूजी जो है वो खड़ा हो जाता है तो पेट में हमारा चुभन होने लगता है इसी रूजी के कारण। उसके बाद मेरा भोजन को ये रूजी जो है मेरा भोजन को पेट में रोक करके रखता है भूखा रहने पर। उसके बाद मेरा खाना कहाँ जाएगा पाइलोरिक में। पाइलोरिक में वहाँ पे एक जठर रस निकलता है। जठर रस निकलता है, वो जठर रस दो इसका कार्य करता है। फर्स्ट कार्य रेनिन, जो दूध को दही बनाता है। दूध को दही कैसे बनाता है, कौन बनाता है, रेनिन। रेनिन जो है मेरे दूध को दही बनाता है। आप लोग देखे होंगे कि बच्चा लोग अगर उनको दूध पिलाइएगा वो फिर उल्टी करता है कुछ देर के बाद, तो वह दही की तरह उल्टी करता है। वही जो रेनिन है मेरा दूध से दही बनाता है। उसके बाद पेप्टिन जो है प्रोटीन को मेरा पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन में मेरा बदल देता है। अब महिलाएं बोलती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो पेट में रहता है। नहीं, मेरा बच्चा जो है वो पेट में नहीं रहता है, वो बल्कि यूट्रस यानी कि गर्भाशय में रहता है। अगर पेट में रहेगा तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब मेरा छिड़क कर और रेनिन पेप्टिन जो है ये पूरे तोड़ फोड़ कर उसे पचा देगा। अब आया कि हम जो खाना खाते हैं उसका रंग पीला ही क्यों हो जाता है, तो उसका पीला रंग इसलिए होता है क्योंकि मेरा पेट में जो बिलिरुबिन मिल जाता है। बिलिरुबिन जो है वो मेरे पेट में मिल जाता है जिसके कारण से मेरा खाना का रंग है वो पीला हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे।